नमस्ते। चलिए आज आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान की दुनिया में एक सफर पर चलते हैं। हम समझेंगे कि आखिर हमारा शरीर और मन एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं और काम कैसे करते हैं। तो शुरू करें। अच्छा, कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों का वजन तो चुटकियों में कम हो जाता है और कुछ लोगों को भाई बहुत मशक्कत करनी पड़ती है? या ये देखिए, कुछ लोग हमेशा इतने एक्टिव, इतने बेचैन से रहते हैं और कुछ एकदम शांत, स्थिर। आयुर्वेद कहता है कि इन सारे सवालों का जवाब हमारी अपने एक यूनिक प्रकृति में ही छिपा है। तो ये आयुर्वेद है क्या? देखिए, ये सिर्फ दवाइयों या जड़ी बूटियों की बात नहीं है। ये तो भारत की 3000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पूरी जीवन शैली है, एक जीने का तरीका। इसका असली मकसद सिर्फ बीमारी का इलाज करना नहीं, बल्कि हमारे मन, हमारी भावनाओं और हमारे शरीर, इन सब के बीच एक हार्मनी, एक तालमेल बिठाना है, ताकि हम सच में एक हेल्दी और खुशहाल जिंदगी जी सकें। आयुर्वेद का जो पूरा का पूरा साइंस है ना, वो एक बड़े ही दिलचस्प सिद्धांत पर टिका है, त्रिदोष। मतलब 3 मौलिक ऊर्जाएं, वात, पित्त और कफ। अब ये बनती कैसे हैं? ये बनती हैं 5 तत्वों से: आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। और यही 3 एनर्जीज हमारे शरीर के हर छोटे बड़े काम को कंट्रोल करती हैं। और सीधी सी बात है, जब तक ये बैलेंस में है, हम हेल्दी हैं। तो फिर चलिए अब इन तीनों एनर्जीज को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। एक एक करके जानेंगे कि ये वात, पित्त और कफ आखिर हैं क्या, और ये हमारी जिंदगी पर, हमारी सेहत पर असर कैसे डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वात की। ये बना है हवा और आकाश से। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हमारे शरीर के अंदर मूवमेंट की एनर्जी है, बिल्कुल एक हवा के झोंके की तरह, जो हर चीज को चलायमान रखती है। हमारी सांसों से लेकर हमारे ब्लड सर्कुलेशन तक, अरे यहां तक कि हमारे दिमाग में जो विचार दौड़ते हैं ना, वो भी वात की ही देन है। जब वात एकदम बैलेंस में होता है ना, तो इंसान बहुत क्रिएटिव, जोश से भरा हुआ और एनर्जेटिक महसूस करता है। लेकिन जैसे ही ये संतुलन बिगड़ता है, तो परेशानियां शुरू हो जाती हैं, जैसे बेवजह की चिंता, कब्ज, स्किन का रूखा होना, नींद ना आना और हाँ, जोड़ों में दर्द की शिकायत भी वात के बिगड़ने से ही होती है। अब आते हैं दूसरे दोष पर, यानी पित्त। ये बनता है आग और पानी से। आप इसे अपने शरीर की अंदर की आग या डाइजेस्टिव फायर समझ सकते हैं। इसका मेन काम है ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो भी हम खाते हैं उसे पचाना और उसे एनर्जी में बदलना। और हाँ, हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है ना, उसे भी यही कंट्रोल करता है। तो जब पित्त सही रहता है तो दिमाग एकदम तेज चलता है, हाजमा बढ़िया रहता है और किसी भी काम पर फोकस करना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर ये पित्त बढ़ जाए तो फिर चिड़चिड़ापन, सीने में जलन, स्किन पर रैशेज होना और जरा सी बात पर गुस्सा आना, ये सब लक्षण दिखने लगते हैं। और अब बारी है तीसरे और आखिरी दोष की, कफ। ये पृथ्वी और जल तत्व से मिलकर बना है। इसे आप ऐसे समझें जैसे ये हमारे शरीर की स्ट्रक्चर वाली एनर्जी है, या यूं कहें कि ये वो गोंद है जो शरीर की हर चीज को आपस में जोड़ के रखता है। यही हमें स्टेबिलिटी देता है, मजबूती देता है, और हमारे जोड़ों में चिकनाई भी इसी से आती है। जिन लोगों में कफ बैलेंस होता है, वो आमतौर पर शांत स्वभाव के, बहुत स्थिर और दयालु होते हैं, और उनकी इम्यूनिटी भी कमाल की होती है। पर अगर कफ बिगड़ जाए तो फिर वजन बढ़ने लगता है, हर वक्त एक सुस्ती छाई रहती है, बार बार सर्दी जुकाम पकड़ लेता है और चीज़ों से एक तरह का ज्यादा लगाव या मोह होने लगता है। तो अब जब हम इन तीनों एनर्जीज के बारे में थोड़ा बहुत जान गए हैं, तो क्यों न पता लगाया जाए कि आपकी अपनी प्रकृति में कौन सी ऊर्जा सबसे ज्यादा है। चलिए एक छोटा सा सेल्फ एनालिसिस करते हैं। कुछ आसान से सवाल होंगे, बस ध्यान से सुनिएगा। तो पहला सवाल आपकी शारीरिक बनावट को लेकर है। जरा सोचिए, क्या आपका बॉडी फ्रेम नेचुरली पतला और हल्का है? अगर हाँ, तो आपका ऑप्शन है ए। या फिर मीडियम बिल्ड है, मजबूत मसल्स के साथ, तो फिर आपका ऑप्शन बी है। और अगर आपकी बनावट भारी और मजबूत है, तो आपका ऑप्शन हुआ सी। अपना ऑप्शन याद रखिएगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल, जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो आपका टिपिकल रिएक्शन क्या होता है? क्या आप एकदम से चिंतित और नर्वस हो जाते हैं, या फिर गुस्सा और चिड़चिड़ापन हावी हो जाता है, या आप रहते तो शांत हैं पर अंदर से एकदम सुस्त और डल फील करने लगते हैं? और ये रहा आखिरी सवाल, आपकी स्किन कैसी है? क्या वो ज्यादातर ड्राई और रफ रहती है, या बहुत सेंसिटिव है जिस पे आसानी से रैशेज वगैरह हो जाते हैं, या फिर आपकी स्किन ऑयली और स्मूथ है? तो चलिए अब देखते हैं आपके जवाब क्या कहते हैं। अगर आपके ज्यादातर जवाब ए थे, तो हो सकता है कि आपकी प्रकृति वात प्रधान हो।
अगर ज्यादातर बी चुने हैं तो आप पित्त प्रधान हैं, और अगर सी सबसे ज्यादा है तो आपकी प्रकृति कफ प्रधान है। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, हम सब में ये तीनों दोष होते हैं, बस किसी एक का प्रभाव ज्यादा होता है। आयुर्वेद में कॉन्सेप्ट है विकृति का। इसका मतलब है जब ये एनर्जीज अपने नेचुरल बैलेंस से बाहर हो जाती हैं, और बस यहीं से स्वास्थ्य से जुड़ी असली परेशानियां शुरू होती हैं। इसे आप अपनी नेचुरल स्टेट से एक तरह का भटकाव समझ सकते हैं। और पता है, इस इम्बैलेंस के कारण कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी मॉडर्न लाइफस्टाइल में ही छिपे हैं। जैसे कभी भी कुछ भी खा लेना, देर रात तक जागना और नींद पूरी ना करना, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस लेना, एक्सरसाइज तो भूल ही जाना। यहां तक कि मौसम का बदलना भी इन एनर्जीज को ऊपर नीचे कर सकता है। पर घबराने की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल में बस छोटे छोटे मगर सही बदलाव करके इस बैलेंस को वापस पा सकते हैं। सबसे जरूरी है बस अपनी प्रकृति को समझना और उसके हिसाब से चलना। तो सवाल यह है कि बैलेंस लाएं कैसे? देखिए, बहुत सिंपल है। अगर आपकी वात प्रकृति है तो आपको गर्म पौष्टिक खाना खाना चाहिए, गर्म तेल से मालिश करनी चाहिए। पित्त वालों के लिए नारियल पानी जैसी ठंडी तासीर की चीज़ें और मेडिटेशन जैसी शांत करने वाली एक्टिविटीज़ बेस्ट हैं। और अगर आपकी कफ प्रकृति है तो अदरक की चाय पीजिए और रोज़ाना कोई ना कोई एक्टिव एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए। ये आपको बैलेंस में रखेगा। और एक और बड़ी दिलचस्प बात, हमारा ये जो दोषों का बैलेंस है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है। ये मौसम के साथ साथ बदलता रहता है। जैसे गर्मियों में अक्सर लोगों का पित्त बढ़ जाता है और सर्दियों में कफ। इसीलिए तो आयुर्वेद में ऋतुचर्या यानी मौसम के हिसाब से अपनी लाइफस्टाइल को एडजस्ट करने पर इतना जोर दिया गया है। आयुर्वेद में ना हेल्थ की परिभाषा सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है। ये जो श्लोक है ये कितनी गहरी बात कहता है। ये कहता है कि असली स्वस्थ वो इंसान है जिसके सिर्फ दोष, पाचन अग्नि या शारीरिक क्रियाएं ही बैलेंस में ना हो, बल्कि जिसकी आत्मा, इंद्रियां और मन सब के सब प्रसन्न हो। मतलब ये होलिस्टिक हेल्थ यानी संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करता है। तो बस एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो बैलेंस है ये कोई डेस्टिनेशन नहीं है जिसे एक बार पा लिया और बस। नहीं, ये तो जीने का एक तरीका है, एक लगातार चलने वाली यात्रा है। अपने शरीर की ज़रूरतों को समझकर ही हम उसके लिए बेहतर फैसले ले सकते हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल, अपनी सेहत के इस संतुलन को पाने के लिए आज आपका पहला छोटा सा कदम क्या होगा?